काबुल की एक सर्द सुबह थी। एक मां अपने छोटे बेटे को गोद में लेकर खड़ी थी और सामने थी एक भीड़ जो अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी। मां के हाथ कांप रहे थे क्योंकि भीड़ उस पर पत्थर फेंकने वाली थी। उसका अपराध? उसने कहा था, मुझे नहीं लगता भगवान चाहता है कि हम किसी को मारें। बस इतना कहना काफी था और कुछ ही पलों में वो औरत उसी भगवान के नाम पर मौत के घाट उतार दी गई जिस भगवान के लिए उसने हर रोज दुआ की थी। अब सवाल यह नहीं है कि वो औरत गलत थी या भीड़। सवाल यह है कि क्या विश्वास सच में इंसान को अच्छा बनाता है या अंधा? कभी कभी फेथ, आस्था इतनी ताकतवर होती है कि वो सोचने की जगह ले लेती है और जब सोच मर जाती है तब हिंसा पैदा होती है, कभी तलवार से, कभी शब्दों से और कभी चुप्पी से। यही बात सैम हैरिस ने अपनी किताब द एंड ऑफ फेथ में कही है। एक ऐसी किताब जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया क्योंकि उसने पहली बार ये सवाल उठाया, अगर धर्म हमें अच्छा बनाता है तो दुनिया में इतना खून क्यों बह रहा है भगवान के नाम पर? इस वीडियो में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। क्यों इंसान अपने ईश्वर के लिए नफरत करने लगता है? कैसे फेथ एक ताकत भी है और एक जहर भी? और कैसे सैम हैरिस हमें दिखाता है कि असली शांति किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में नहीं, बल्कि हमारी सोच की आजादी में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की, जहां हम जानेंगे व्हेन फेथ बिकम्स ब्लाइंड। क्योंकि जब इंसान देखना छोड़ देता है तब वही सबसे बड़ा अंधकार शुरू होता है। चैप्टर 1, ब्लाइंड बिलीफ। कभी कभी सच्चाई की सबसे डरावनी बात यह होती है कि वो हमारे बहुत करीब होती है, बस हम उसे देखना नहीं चाहते। जरा सोचो, एक आदमी ट्रेन में बैठा है, बगल में बीमार बच्चा पड़ा है और वो आदमी उसके लिए दवा लाने के बजाय प्रार्थना कर रहा है, भगवान सब ठीक करेगा, ये कहकर वो आंखें बंद कर लेता है। पर जब तक वो आंखें खुलती है, बच्चा अब हमेशा के लिए सो चुका होता है। मां रोती है और वो आदमी कहता है, भगवान की मर्जी थी। यही है ब्लाइंड बिलीफ। जब इंसान की सोच मर जाती है और वो अपने फैसले किसी अदृश्य शक्ति के हवाले कर देता है। ऐसा नहीं कि आस्था बुरी है, पर जब आस्था सवालों से डरने लगती है तब वो सबसे बड़ा जहर बन जाती है। सैम हैरिस कहता है, समस्या भगवान में नहीं बल्कि उस इंसान में है जो समझने से ज्यादा मानने पर भरोसा करता है। तुमने देखा होगा, हमारे यहाँ किसी बच्चे को अगर बुखार हो जाए तो कई लोग डॉक्टर से पहले मंदिर जाते हैं। कोई नींबू मिर्च लटकाता है, कोई मन्नत मांगता है और अगर ठीक हो गया तो कहा जाता है भक्ति रंग लाई। पर अगर नहीं हुआ तो कहते हैं शायद पूजा में कमी रह गई। मतलब गलती कभी सोच की नहीं होती, बस भगवान के मूड की होती है। विदेश में भी यही कहानी है। अमेरिका में एक बार एक चर्च में पिता ने अपनी बेटी को इसलिए अस्पताल नहीं ले गया क्योंकि उसका विश्वास था कि जीसस खुद उसे ठीक करेंगे। पर जब बच्ची मर गई तब पिता ने कहा यह उसकी आत्मा की मुक्ति थी। सोचो, जब आस्था इंसानियत से बड़ी बन जाती है तब वो किस काम की? इसी ब्लाइंड बिलीफ ने दुनिया में सबसे ज्यादा खून बहाया है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के, कभी भगवान की इज्जत के लिए। लोग मरते रहे और मरवाने वाले यही सोचते रहे कि वो किसी पवित्र काम के लिए लड़ रहे हैं। हर धर्म में ये अंधेरा छिपा है, बस नाम अलग अलग है। कहीं तलवार के नीचे ईश्वर लिखा है तो कहीं गोली पर अल्लाह। और हर बार इंसान सोचता है कि वो सही है क्योंकि उसका भगवान उसे गलत नहीं होने देगा। कितना अजीब है ना? हम इंसान होकर भी इंसानियत पर भरोसा नहीं करते, पर एक ऐसी ताकत पर यकीन रखते हैं जिसे हमने कभी देखा भी नहीं। हम मंदिर में दिए जलाते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी के घर में अंधेरा हमें परेशान नहीं करता। हम रोज किसी ना किसी भगवान से कुछ मांगते हैं, पर कभी ये नहीं सोचते कि शायद अगर सोच थोड़ी और खुली होती तो किसी भगवान से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यही तो सैम हैरिस कहता है,
फेथ ने हमें सुकून दिया, पर साथ ही हमें गुलाम भी बना दिया। हमने सवाल करना छोड़ दिया, क्योंकि सवाल करना पाप हो गया। हमने मान लिया कि कुछ चीजें डिवाइन हैं, मतलब उन्हें छूना भी मना है, और बस यहीं से इंसान रुक गया, वही जहां भगवान शुरू हुआ। पर अब असली सवाल यह है, आखिर ये ब्लाइंड बिलीफ आया कहां से? कौन सा डर था जिसने इंसान को किसी अदृश्य शक्ति के आगे झुकने पर मजबूर किया? क्या ये डर मौत का था या अकेलेपन का? क्योंकि जब हम ये समझेंगे तभी समझ पाएंगे कि आस्था की जड़ें कितनी गहरी है, और यही रहस्य खुलेगा अगले अध्याय में। द रूट्स ऑफ फेथ, चैप्टर 2, द रूट्स ऑफ फेथ। कहते हैं इंसान जन्म से नास्तिक होता है, उसे किसी भगवान, धर्म या पूजा की समझ नहीं होती। वो बस रोना जानता है, हंसना जानता है, और भूख लगने पर मां को ढूंढना जानता है। पर धीरे धीरे जब वो बोलना सीखता है तो उसे भगवान देख रहा है सिखाया जाता है। मतलब उसके पहले डर की शुरुआत यहीं से होती है, एक ऐसे अदृश्य नजर से जो हर वक्त उसे जज कर रही है। सोचो, अगर कोई बच्चा झूठ बोल दे और मां कहे अब भगवान तुझे सजा देगा, वो बच्चा डर के मारे सच बोल देता है, पर उसके अंदर एक बीज बो दिया जाता है। डर के बिना अच्छाई नहीं हो सकती। यही बीज धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन धर्म बन जाता है। फेथ की जड़ें डर में है, कभी प्रकृति के डर में, कभी मौत के डर में, कभी अकेलेपन के डर में। हजारों साल पहले जब इंसान बिजली, तूफान या बीमारी को समझ नहीं पाता था, तो उसने कहा यह किसी देवता का गुस्सा है। बारिश न हो तो पूजा, ज्यादा हो तो बलि, क्योंकि उसे किसी वजह की नहीं, बस किसी कारण की जरूरत थी, चाहे वो असली हो या काल्पनिक। भारत में भी ये परंपरा पुरानी है। कभी हम नदी को देवी बना देते हैं, कभी पहाड़ को भगवान। हम डरते हैं कि अगर हमने नमस्कार नहीं किया तो कोई अनहोनी हो जाएगी, पर असल में ये डर नहीं, कंट्रोल का इल्यूजन है। हमें लगता है कि अगर हमने कुछ किया तो हम प्रकृति को झुका सकते हैं, पर सच ये है कि वो हमें देखती भी नहीं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी यही पैटर्न है। अफ्रीका के कुछ गांवों में आज भी लोग मानते हैं कि बीमारी बुरे आत्मा का असर है। वो दवा नहीं, झाड़ फूंक करवाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी अदृश्य कारण पर भरोसा रखना आसान है, बजाय इस सच्चाई के कि जिंदगी अनिश्चित है। यानी फेथ सिर्फ धर्म नहीं है, ये इंसान की मेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी है। हम उससे डील करते हैं, भगवान मैं तेरा नाम लूंगा, तू मुझे बचा लेना। और जब कुछ बुरा नहीं होता तो हम मान लेते हैं कि फेथ काम कर गया। पर जब सब गलत हो जाता है तब हम कहते हैं शायद भगवान की कोई बड़ी योजना होगी। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, विश्वास हमेशा सही रहता है। गलती कभी हकीकत की नहीं होती। ये वही सोच है जिसने इंसान को सेंचुरीज तक बैकवर्ड रखा। हमने सवाल करना बंद किया क्योंकि हमें डर था, अगर हमने भगवान से पूछा क्यों, तो कहीं वो नाराज न हो जाए। और यही डर आज तक हमारे अंदर जिंदा है। कभी किसी पंडित, मौलवी या फादर से पूछकर देखो कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो बुराई क्यों है, या अगर सब पहले से लिखा है तो कर्म का मतलब क्या है। अगले ही पल तुम्हें कहा जाएगा भगवान की लीला है, इसे समझना इंसान का काम नहीं। यही वो पल है जहां सोच मर जाती है और फेथ एक आदत बन जाती है। हम हर दिन वही करते हैं जो हमें बचपन से बताया गया, क्योंकि उसे बदलना हमारे कंफर्ट जोन के खिलाफ है। हम भूल जाते हैं कि धर्म हमें सिखाने के लिए बना था, बांधने के लिए नहीं। और शायद इसलिए सैम हैरिस कहता है, फेथ ने हमें सुकून दिया पर सोचने की ताकत छीन ली। पर असली सवाल यह है, जब किसी का फेथ इतना गहरा हो जाता है कि वो दूसरों पर हावी होने लगे, तो वो आस्था नहीं हथियार बन जाती है। तो अब वक्त है देखने का कि जब भगवान का नाम तलवार पर लिखा जाने लगा, तब क्या बचा इंसानियत में कोई उजाला? यही सवाल हमें लेकर जाएगा अगले अध्याय में, गॉड्स शैडो, चैप्टर 3,
गॉड्स शैडो। कभी कभी अंधेरा खुद रोशनी की छाया से पैदा होता है, और धर्म भी कुछ ऐसा ही है जिसे इंसान ने अच्छाई फैलाने के लिए बनाया था। वही इंसानियत पर सबसे गहरी छाया बन गया। इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने भगवान के नाम पर लड़ाई लड़ी, वो दरअसल अपनी सोच की सीमाओं के लिए लड़ रहा था। पर झंडा हमेशा फेथ का ही उठाया गया। याद है वो दौर जब यूरोप में चर्च के खिलाफ बोलना गुनाह था? लोग कहते थे सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और जिसने कहा कि नहीं, पृथ्वी घूमती है, उसे कैद कर लिया गया। गैलीलियो जैसे लोग धर्म के सामने सच्चाई झुकाने से इनकार कर बैठे, और चर्च ने उन्हें पापी कहा। सोचो, सच बोलना अगर अपराध हो जाए तो भगवान का नाम किस काम का रह गया? यही तो गॉड्स शैडो है, जहां भगवान की जगह उस पर बोलने वाले लोग भगवान बन जाते हैं। जहां मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर अब शांति के नहीं, सत्ता के केंद्र बन जाते हैं। जहां पवित्रता को वेपन बना दिया जाता है। भारत में भी देखो, सदियों तक लोगों को यह सिखाया गया कि कुछ लोग ऊंचे हैं, कुछ नीचे, और ये सब किसी किताब में लिखा है, इसलिए उस पर सवाल मत करो। मतलब इंसान की बनाई जाती व्यवस्था को भी भगवान की मर्जी बता दिया गया। पर किस भगवान की? वो जो हर जगह एक ही कहा जाता है, सबका रचेता। तो क्या वो खुद अपने बच्चों में भेद करता है, या फिर ये भेद हमने उसके नाम पर गढ़ लिया ताकि सत्ता हमारी बनी रहे? दुनिया के दूसरे कोनों में भी कहानी अलग नहीं है। कभी होली क्रूसेड्स के नाम पर लाखों लोगों को मार दिया गया, कभी जिहाद के नाम पर बम बांध दिए गए, कभी इंक्विजिशन में जादू टोना करने के शक में औरतों को जिंदा जला दिया गया, और सब जगह एक ही आवाज आई, हम भगवान के काम कर रहे हैं। पर सच्चाई ये है, जब भी इंसान कहता है मैं भगवान के लिए किसी को मार सकता हूं, वो दरअसल अपने अहंकार के लिए लड़ रहा होता है। भगवान को कभी किसी को बचाने या सजा देने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे तो हमने ऐसा बना दिया ताकि हमारे हिंसक फैसले भी पवित्र लगे। आज भी वही हो रहा है, बस तरीके बदल गए हैं। अब बम की जगह कीबोर्ड है, तलवार की जगह कमेंट सेक्शन। किसी धर्म पर सवाल उठाओ तो ट्रोल सेना तैयार है। हर कोई अपने भगवान की रेप्यूटेशन मैनेजर बन गया है, पर शायद भूल गया है कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो उसे किसी के बचाव की जरूरत ही क्यों है? सैम हैरिस कहता है, धर्म तब खतरनाक बनता है जब वो दूसरों के सोचने का हक छीन ले, और यही हो रहा है आज भी। हर समाज में वो लोग जिनके पास जवाब नहीं होते, वो सवाल पूछने वालों को खामोश कर देते हैं, और यही साइलेंस गॉड्स शैडो है, जहां डर भक्ति से बड़ा बन जाता है। पर सवाल ये है, क्या धर्म सच में बुरा है, या हमने उसे गलत हाथों में दे दिया है? क्या फेथ हमेशा हिंसा में बदलता है, या कहीं उसके अंदर एक सच्ची लॉ भी है जो बस राख में दब गई है? शायद यही सच्चाई हमें अगले पड़ाव पर ले जाएगी, जहां हम देखेंगे कि जब ये लॉ भड़कती है तो वो रोशनी नहीं, आग बन जाती है। और वहीं से शुरू होती है अगली कहानी, द होली फायर। चैप्टर 4, द होली फायर। आग। ये शब्द सुनते ही दो तस्वीरें बनती है, एक जो ठंड में हमें गर्म रखती है, और दूसरी जो सब कुछ राख में बदल देती है। धर्म भी कुछ ऐसा ही है, वो या तो रोशनी दे सकता है या सब कुछ जला सकता है। द होली फायर, ये वही आग है जो पहले दिलों में जली थी, लेकिन वक्त के साथ हथियार बन गई। शुरुआत में इंसान ने धर्म इसलिए बनाया था ताकि वो अंधेरे में दिशा देख सके, पर धीरे धीरे उसे लगा कि उसकी दिशा ही बाकी सबकी मंजिल होनी चाहिए, और यहीं से भक्ति आग बन गई। सोचो, वो इंसान जो अपने भगवान के लिए खुद को भी मिटा सकता है, वो दूसरों को मिटाने से क्यों हिचकेगा? इसी सोच ने एक बार नहीं, हजारों बार धरती को खून से रंगा है। न्यूयॉर्क की सुबह याद करो, 11 सितंबर 2001, जब आसमान से आती दो प्लेनें फेथ का दूसरा चेहरा लेकर आईं। आतंकवादियों ने भी वही कहा जो किसी मंदिर में पुजारी कहता है,
हम भगवान की इच्छा पूरी कर रहे हैं। बस फर्क इतना था कि एक ने फूल चढ़ाए और दूसरे ने आग। ये बात सिर्फ किसी एक धर्म की नहीं है। हर जगह, हर काल में जब इंसान ने ये मान लिया कि मेरी आस्था ही अंतिम सच है, वहीं से हिंसा शुरू हुई। कभी होली वॉर के नाम पर, कभी धर्म रक्षा के नाम पर, कभी देशभक्ति को भी भगवान बना दिया गया। लोगों ने ये सोचना बंद कर दिया कि शायद भगवान किसी और भाषा में भी बोल सकता है, और जो भी अलग बोला वो दुश्मन बन गया। भारत में भी ये होली फायर कई बार जल चुकी है, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी किसी त्योहार की आड़ में। लोग सड़क पर खून बहाते हैं और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु सबको सद्बुद्धि दे। शायद वो भूल जाते हैं कि जिस बुद्धि से वो सोचते हैं वही तो उन्होंने धर्म के नाम पर गिरवी रख दी है। सैम हैरिस कहता है, फेथ और रीजन एक ही जगह पर जिंदा नहीं रह सकते। जहां अंध भक्ति है वहां सवाल मर जाते हैं, और जहां सवाल मरते हैं वहां इंसानियत का भी दम घुटता है। क्योंकि जो इंसान अपने भगवान के नाम पर किसी और की जान ले सकता है, वो भूल चुका है कि भगवान ने इंसान बनाया था, इंसान भगवान नहीं। लेकिन इस होली फायर की एक और चाल है। वो सिर्फ बाहर नहीं जलती, वो भीतर भी जलती है। वो इंसान के अंदर एक गिल्ट, एक डर, एक अपराध बोध छोड़ जाती है। वो कहती है, अगर तूने सवाल किया तो तुझे सजा मिलेगी। और हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया, भगवान से डरना ही धर्म है। पर क्या सच में भगवान डरने की चीज है, या फिर वो डर सिर्फ उन लोगों ने बनाया है जो खुद इस होली फायर को जलाकर बाकी सबको अपनी रोशनी में अंधा रखना चाहते हैं? हर आग एक दिन बुझती है, पर जब ये पवित्र आग बुझती है तो उसके बाद बचता क्या है? क्या इंसान बिना धर्म के भी अच्छा रह सकता है? क्या नेकी के लिए भगवान जरूरी है, या अच्छाई खुद एक अलग रास्ता है जहां कोई मंदिर, कोई किताब, कोई डर नहीं चाहिए? यही सवाल हमें अब अगले पड़ाव तक ले जाएगा, जहां धर्म की राख से उठेगा एक नया विचार जो कहेगा अच्छाई को भगवान की जरूरत नहीं। और वहीं से शुरू होगा अगला अध्याय, बियॉन्ड रिलीजन। चैप्टर 5, बियॉन्ड रिलीजन। सोचो, अगर भगवान न हो, अगर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बंद हो, तो क्या इंसान अच्छा रह सकता है? शायद पहली सोच यही होगी, नहीं, क्योंकि हमने बचपन से यही सीखा है, अच्छाई और बुराई भगवान के आदेश से तय होती है। पर सैम हैरिस कहता है, गलत। अच्छाई का कोई डिवाइन लाइसेंस नहीं होता। अच्छाई सिर्फ वो है जो दर्द कम करे और खुशी बढ़ाए। दुनिया भर में छोटे छोटे उदाहरण मिलते हैं। जापान में एक आदमी रोज ट्रेन की लाइन में गिर पड़े बुजुर्गों को उठाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं कि भगवान देख रहे हैं या नहीं, वो सिर्फ इंसानियत देख रहा है। और अमेरिका में कोई एनजीओ बच्चे भूखों को खाना देता है बिना किसी धार्मिक नाम के। मतलब अच्छाई भगवान की वजह से नहीं, इंसानियत की वजह से भी हो सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि बिना धर्म के जीवन सूना है, पर हैरिस दिखाते हैं कि ये इल्यूजन है। जब इंसान अपने अंदर की समझ और एम्पैथी को जिंदा रखता है तो उसे किसी पूजा या रिचुअल की जरूरत नहीं होती। मेडिटेशन, ध्यान, माइंडफुलनेस, ये सब इंसान को अंदर से शांत कर सकते हैं, क्योंकि सच्चा धर्म अपने मन की सुनना है, न कि किसी किताब या पंडित की बात मानना। दुनिया में कई जगह ऐसे लोग हैं जो बिना किसी भगवान के भी मोरल और एथिकल हैं। फिनलैंड में लोग अपने बच्चों को डर या पनिशमेंट के बिना अच्छे नागरिक बनाते हैं। वे कानून, तर्क और समझ के आधार पर इंसानियत सीखते हैं। और यही हैरिस का पॉइंट है, जब फेथ सवाल पूछने की जगह नहीं छोड़ती तब हिंसा पैदा होती है। जब फेथ इंसानियत के ऊपर छाया नहीं डालती तब सुकून मिलता है। पर सवाल यह है, क्या पूरी दुनिया इस लॉजिक को मान सकती है? क्या इंसान अपनी पुरानी आदतों, डर और ट्रेडिशंस को छोड़कर सिर्फ सोच और समझ के लिए जी सकता है? यही चैलेंज है, और यही सवाल अगले अध्याय में खुलकर सामने आएगा।
क्योंकि जब इंसान अपने अंदर की रोशनी ढूंढना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि फेथ केवल शुरुआत थी। लेकिन असली शांति उस समय आती है जब हम खुद से सामना करते हैं और अपने डर को समझते हैं, और वहीं से शुरू होती है अगली कहानी, अवेकनिंग। चैप्टर 6, अवेकनिंग। असली सवाल अब यह है, क्या इंसान अपने डर और अंधविश्वास से ऊपर उठ सकता है? क्या वो खुद की सोच की ताकत को पहचान सकता है बिना किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर के? सैम हैरिस कहता है, हाँ, कर सकता है, क्योंकि असली आध्यात्मिकता बाहर नहीं, भीतर होती है। सोचो, किसी पहाड़ी गांव में एक साधु अकेले बैठा है, बिना किसी पूजा पाठ के, सिर्फ ध्यान और सांस पर ध्यान देता है। उसके चेहरे पर शांति है, कोई डर नहीं, कोई हिंसा नहीं। वो खुद के भीतर की दुनिया को जान रहा है। और यही हैरिस का कहना है, भगवान को ढूंढना बाहर नहीं, अपने मन में करना होता है। आधुनिक दुनिया में भी ये उदाहरण है। सिलिकॉन वैली के लोग माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करते हैं, धर्म से बिल्कुल अलग, सिर्फ अपने दिमाग और भावनाओं को समझने के लिए। और यही तरीका हमें सिखाता है कि इंसानियत, समझ और दया का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन अवेकनिंग सिर्फ शांति तक सीमित नहीं है। ये सवाल उठाता है, अगर फेथ ही इंसान को गुलाम बना सकती है, तो सोच और चेतना कैसे उसे आजाद बना सकती है? कैसे वो अपने अंदर की आग को रोशनी में बदल सकता है? क्योंकि जब इंसान खुद की ताकत समझता है तो वो बिना किसी डर के अच्छा कर सकता है और दुनिया में बदलाव ला सकता है। और यही हैरिस का सबसे बड़ा संदेश है। फेथ का अंत तब जरूरी है जब वो सोच और इंसानियत के रास्ते में बाधा बन जाए। सच्ची आस्था अपने भीतर जागती है, अपने डर को पहचानती है और खुद को आजाद करती है। तो अब ये सवाल बाकी है, क्या तुम अपनी सोच की आग को रोशनी में बदल सकते हो, या अपने अंदर की छाया में ही रह जाओगे? इसका जवाब हमें खुद ढूंढना होगा, क्योंकि अब यह सफर पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। द एंड ऑफ फेथ। तो दोस्तों, यही थी द एंड ऑफ फेथ की पूरी कहानी। एक सफर जो हमें दिखाता है कि अंधविश्वास और सोच की ताकत के बीच का अंतर कितना बड़ा है। अब सवाल तुम्हारे सामने है, क्या तुम सिर्फ मानते रहोगे या सोचने की हिम्मत जुटाओगे? अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो, ताकि मैं और ऐसी किताबों की गहराई में जाने वाली वीडियोस ला सकूं। और हां, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि कोई भी इंसान ये सफर अकेले नहीं कर सकता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस किताब के इनसाइट्स पर अपने विचार साझा करना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताओ। और सबसे जरूरी, सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि तुम्हें हर नई समरी और ज्ञान की रोशनी सबसे पहले मिल सके। याद रखो, किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, वो हमें सोचने और बदलने के लिए मिलती है। तो चलो मिलकर इस सोच की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं।